जो नई पेंशन है यह मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने की तरफ ले जा रही है। सदनों में बैठे बेईमान, असेंबलीज में बैठे बेईमानों को पेंशन हो सकता है, तो 60 साल तक जवानी बर्बाद करने वाले कर्मचारी का पेंशन क्यों नहीं होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। आज हम इस समय जो देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है वह है पुरानी पेंशन का मामला। इस पुरानी पेंशन को पाने के लिए, इसको बहाल करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे PRKS पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ है। इसके अलावा कई सारे संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सारे संगठन के पदाधिकारी हैं, जिसमें सारे लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी और अन्य सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात को बड़ी ही धड़ल्ले के साथ और बड़े जोरदार ढंग से रखते हैं, चाहे सामाजिक संबंध में कोई भी मुद्दा रहा हो, इनकी नज़र बड़ी पैनी रहती है। तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, आपकी पहचान अगर देखा जाए तो हर उस अत्याचार, शोषण जैसी समस्याओं पर आप बड़ा तीखा प्रहार करते हैं। आज यहाँ इस संगठन जो कि सरकारी कर्मचारियों का है, कैसे आना हुआ? वेलकम आगाज भारत को। और देखिए, पेंशन जो है वो बुढ़ापे का जीवन है, बुढ़ापे की लाठी है। जीवन भर आपने एक कर्मचारी से उसके मसल्स पावर को खींच लिया, उसकी जवानी आपने काम करा के ले ली और वो बुढ़ापे में उसका पेंशन खींचने का हक किसने आपको दे दिया? एक क्राइम करने का ये अपराध है, ये नोटिस होना चाहिए कि अपराध है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉल करके आपको बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन की, वृद्धावस्था में पेंशन की और जीवन सुरक्षा की बात स्पष्ट रूप से की गई है। 2004 जनवरी में पेंशन बंद कर दिया गया, जनवरी में। ये 20 वर्ष पेंशन का हो गया। और जब कोरोना काल में बजट पेश हो रहा था, 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन लग चुका था, बजट पेश हो रहा था, उस दौरान पीपीपी उसके थोड़ा सा पहले पहली बार रेलवे में पीपीपी इंट्रोड्यूस करके इतने बड़े ह्यूज डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन का हृदय है, अर्थव्यवस्था इस पर संचालित होती है रेल की पटरियों पर, आपने इसको छिन्न भिन्न किया। और आज आप कर्मचारियों का पेंशन, पुरानी पेंशन, NPS आपने न्यू पेंशन स्कीम लागू की, ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारी मांग रहे हैं। और जब सदनों में बैठे बेईमान, असेंबलीज में बैठे बेईमानों को पेंशन हो सकता है, तो 60 साल तक जवानी बर्बाद करने वाले कर्मचारी का पेंशन क्यों नहीं हो सकता है? मैंने इन मित्रों से कहा है कि कैसे आप लड़ रहे हैं, हुकूमत को चल के बंद करा दीजिए, सदनों से इनको बाहर करिए। ये डेमोक्रेसी है, जितना अधिकार उनका सदन में है उतना अधिकार हमारा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ने NPS को अगर लागू किया है तो NPS से असंतुष्ट तबका है। क्यों नहीं असंतुष्ट रहेगा? जहां पेंशन उसके पूरे सैलरी का, बेसिक सैलरी का रिटायरमेंट पर आधा मिलता था, 50,000, 60,000, 70,000 पेंशन पाता था। आज आप पेंशन की राशि 3,000, 3,500, 5,000 आप वृत्तिका क्यों देंगे और अपने आप पेंशन क्यों लेंगे? तीन तरह का भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पेंशन, सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबर्स पेंशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अलग पेंशन, रुके रहिए, और एग्जीक्यूटिव का अलग पेंशन। क्या ये कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके बाप की धरोहर है? क्या आपके जेब का धरोहर है हिंदुस्तान को? आप ये कैसे भूल रहे हैं कि अगर वो एक नहीं 5-5 पेंशन को एंजॉय कर रहे हैं तो उस संविधान की ताकत से ही एंजॉय कर रहे हैं। कैसी संविधान की ताकत? संविधान में एकता समानता की आत्मा से संविधान बना है। एक अयोध्या, एक देश, एक जो है चुनाव पर तो आप बड़े एक उद्धाही थे। एक अयोध्या, एक राम में 22 लाख दिए जला रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेंशन आप मलाई काट रहे हैं वही पेंशन क्यों कर्मचारी क्यों कम पेंशन लेगा? किस बात के लिए लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है। कैसे पेंशन आप रोक देंगे? कर्मचारियों का पेंशन रुका कैसे? राइट टू इक्विलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, 14 से 18 तक का कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का भेद का अनुमति नहीं देता। आपने पेंशन रोका कैसे? एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा। नहीं रोकिए हमको। पेंशन रोका नहीं गया है। नहीं, क्यों? पेंशन का फॉर्म तब्दील किया। फॉर्म चेंज क्यों करेंगे? हम कटोरे की भीख हमको चाहिए क्या? इधर लाइए, नहीं चलेगा काम। कटोरे की भीख चाहिए क्या? हम किससे भीख मांग रहे हैं? क्यों तुम हमको बदला हुआ पेंशन दोगे? क्यों नहीं तुम अपना वो पेंशन दोगे जो तुम
लेके अपने जेबों में रखते हो। कैसे तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइम किया है? राइट टू इक्वलिटी कहाँ तोड़ा गया है? आप ये बात करेंगे, पेंशन बदला हुआ रूप लेंगे, वही एनपीएस ले लें। जैसा कि आपकी पहचान गांधी के रूप में रही है, हमारी पहचान छोड़ दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप अपने बात बड़े ही नम्रता से। नहीं, मैं नम्रता से नहीं करूंगा। जब प्राण निकलने लगता है, एक जानवर का भी जब कत्ल किया जाता है तो हाथ पैर छोड़ता है। बुढ़ापे का सहारा है पेंशन। आप हमको कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण ढंग से, हमारा अधिकार है इतनी तक तीर्थ शब्दों में बात करने का, और हमें शांतिपूर्ण ढंग से आप कह रहे हैं तो मैं शांतिपूर्ण ढंग से, मेरे कहने से ये बेईमान पेंशन दे देते हैं। एक हिंदुस्तान के डकैत, हिंदुस्तान के चोर पेंशन दे देते हैं। ये पेंशन लेंगे, हम पेंशन नहीं लेंगे। हम बुढ़ापे में भीख मांगेंगे और ये जहाजों में उड़ेंगे। कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, फंडामेंटल राइट में एक तरह की व्यवस्था की बात लिखी है। आप क्या करना चाहते हैं? और हमारा गांधी से पहचान है, गांधी सत्य और अहिंसा के लिए जाना जाता है। मैं हिंसा नहीं कर सकता, असत्य भी नहीं बोल सकता, और सत्य यही है कि इन बेईमानों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए और कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए। यही बहुत बड़ी पीड़ा है, और यही सबसे बड़ा जिंदाबाद। यही सबसे बड़ा जो है कि कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ जो नेता जो माननीय बने बैठे हैं, अपनी पेंशन तो एक नहीं 5-5 एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो कर्मचारी एक विभाग से एक पद से रिटायर होता है वो सिर्फ एक पेंशन की मांग कर रहा है। और इसके लिए कुछ और यहाँ पे लोग हैं, हम लोग इनसे भी जानना चाहेंगे क्या दृष्टिकोण है आपका। हमारा यह कहना है कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यह सभी कर्मचारियों के सर्वाइवल, उसके जीवन यापन का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ओल्ड पेंशन स्कीम को बदल करके जो न्यू पेंशन स्कीम आई, लोग उसमें समझे नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम सामने आ रहे हैं तब लोगों में बेचैनी है, और ये जो नई पेंशन है यह मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने की तरफ ले जा रही है। जो लोग पेंशन पाते हैं वो अपना पैसा गांव में खर्च करते हैं, छोटे छोटे शहरों में खर्च करते हैं। इससे गरीब लोगों का भी सर्वाइवल होता है। जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो खर्च नहीं करेंगे, तो जिस लोकेलिटी में वो आदमी रहता है वहाँ गरीबी बढ़ेगी, वहाँ पैसे की तरलता कम होगी। और इस प्रकार से ये जो विषय तो ये ठीक है कि पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, तो लिक्विडिटी एक्सटेंड करेगी, मोबिलाइज होगी, दैट इज अनदर थिंग। पॉइंट इज दैट कि व्हाई यू आर डिमांडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसलिए कर रहे हैं कि हमको पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये नो पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो गई है। 2000-3000 से किसी का परिवार नहीं चलेगा, उसके दवा का इलाज नहीं हो पाएगा, उसके बाल बच्चे उसकी सेवा नहीं करेंगे, और उसके बाल बच्चे जो है, एक आदमी जीवन भर नौकरी करके बच्चों को नई नौकरी से जीवन देता है, और आप जब व्यवसाय करते हैं तो एक डेवलप्ड व्यवसाय को उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके बच्चों का जीवन यापन कहाँ होगा? आपके बच्चे दरिद्र हो जाएंगे, समाज में भुखमरी फैलेगी, तमाम तरह का विग्रह होगा। सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार बात नहीं सुनती है तो जो संविधान में प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से आंदोलन होगा। हम अहिंसा का आंदोलन करेंगे, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए जो भी उचित तरीके हैं उसको अपनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? वीके राय। चलिए, ये रहा हमारे साथ वीके राय, जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं। सोचने का विषय यह है कि जिस देश में एक देश एक संविधान की बात हो रही है, एक न्याय व्यवस्था की बात हो रही है, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो एक पेंशन के लिए अपनी मांगें रख रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो अक्सर अपनी बात बड़ी प्रखरता के साथ रखते हैं। सरकार पर अगर देखा जाए, आप लोग 8 तारीख से लेके और 11 तारीख तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, नैतिक रूप से कितना दबाव बना पाए? अब इस विषय में तो आप लोग बेहतर बताएंगे, हम लोग क्या बताएं। हम लोग तो जो है लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लगता है कि परिणाम मिलेगा? उम्मीद तो है, आदमी सरकार से ही उम्मीद रखता है। आप ही के कुछ लोग कह रहे थे कि अगर नहीं पेंशन बहाल हुई तो हम रेल का चक्का जाम कर देंगे, पूरा ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब कर देंगे। देखिए, हम लोगों का जो अभी हम लोगों ने एक जो है हड़ताल पे मतदान कराया था पूरे भारतवर्ष में, जिसमें 99% कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन में अपना मतदान किया था, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो है हम हड़ताल में जाएंगे यदि हम लोगों की मांगों, जो हम लोगों के फेडरेशन के नेता हैं डॉक्टर एम राघवैया, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम हड़ताल करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हक नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। अब ये आंदोलन बलिदानी होता जाएगा। बलिदानी भी हो सकता है। जी, बलिदानी भी हो सकता है।
अब इसके लिए बलिदान देने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि नौकरी जो है पिता है, पेंशन जो है उसका पुत्र है। अब पेंशन जो है बात मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस मर्म को समझें, जो इन्होंने बात कही है कि पिता वेतन है और पुत्र उसका पेंशन है। अगर पेंशन नहीं मिले, जैसे बुढ़ापे में एक पुत्र की जो है सहारा होती है, उसी तरह से जो है पेंशन बुढ़ापे का एक सहारा है। और ये जो है मेरे कर्म का परिणाम है, मैं जो ये सेवा देता हूँ उसका ये जो है परिणाम है, उसका जो है ये पुरस्कार है पेंशन, न कि किसी की दी हुई जो है ये धरोहर है या जागीर है। ये कोई छीन नहीं सकता है, किसी को छीनने की इसका हक नहीं है, इसको हम ले करके रहेंगे। सरकार कितना इसको गंभीरता से लेती है और कर्मचारियों के पक्ष में कितना विचार करती है, ये तो आने वाली तारीख तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो कर्मचारियों का भूख हड़ताल है वो निश्चित तौर पर सरकार को एक सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। धन्यवाद।